Online lecture is system of medicine, concepts of electrohomeopathy, and reconstructions of organs by electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathy, industrial bioelectrical energy, EH groups of remedies, part 14. Welcome all participants and attendants. Reconstructions of organ by electrohomeopathy. पिछले बार रिकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में जाना था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ किस तरीके से बॉडी को दोबारा अगर हिंदी में कहें तो उसका निर्माण या बनाती है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है बनाने का, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई भी चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं, नई बनाते हैं, उसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन उसे कहते हैं जो रिपेयर करते हैं दोबारा सा, फिर सही कंडीशन में रहती है। जैसे बिल्डिंग वगैरह में कुछ दरारें पड़ जाती हैं या कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है या किसी फर्नीचर या किसी भी चीज़ का, तो उसे हम रिपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे बॉडी हमारे ऑर्गन्स को रिकंस्ट्रक्शन करती है, मतलब पूरा निर्माण करती है। Electrohomeopathic is a natural healing system of a system that stimulates the body self-repairing mechanism to reconstruct damaged or disease organs. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नेचुरल हीलिंग मतलब कुदरती तौर पे भरने वाली और ठीक करने वाली सिस्टम है, वाली मेडिसिन है, सिस्टम है, जिसमें ये बॉडी को स्टिमुलेट करती है और बॉडी को इस लायक बनाती है कि सेल्फ रिपेयर कर सके जो बॉडी के मैकेनिज्म हैं या जो हिस्से हैं। तो रिकॉन्स्ट्रक्शन और उस मैकेनिज्म के थ्रू सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है और उसके थ्रू रिकन्स्ट्रक्शन डैमेज कंडीशन को करती है। और डिजीज़ ऑर्गन, जब डिजीज़ कोई हो और ऑर्गन उसमें लॉस पे जा रहे हों, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ या किडनी फेल की कंडीशन हुई, लंग्स लीवर डैमेज की कंडीशन हुई, तो इस तरीके हम बॉडी मसल्स लॉस हुई और भी तमाम सी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर लॉस की कंडीशन में जाती हैं, वो उसको रिकन्स्ट्रक्शन करके दोबारा से बनाती हैं। जैसे कि पैंक्रियाज हुआ है और पैंक्रियाज है, फिर आपका स्प्लीन है। अगर किसी का टाइम रहते अगर हम देख लेते हैं 50% तक उसे रिकवर किया जा सकता है जब 50% इन्वॉल्वमेंट हो। जब पूरी तरीके से एब्सेंस हो गया हो और पूरी बिल्कुल लॉस पे चला गया हो, तो ऐसी कंडीशन में बहुत कम टाइम बचता है और उस कंडीशन में हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते उसके बॉडी सिस्टम को। और जब तक रीजनरेट नहीं हुआ बॉडी का फंक्शन, अब तब तक बॉडी का रिकन्स्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाएगा। मीन्स उसके लिए एनर्जी का बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो उस कंडीशन में किसी भी पेशेंट को रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रीस्टोरिंग बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी बैलेंस, और इसमें रीस्टोर करते हैं बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है, ये बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू चलती है। बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है? बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारे फूड्स के ज़रिए और डाइजेशन के ज़रिए, जो भी हम फूड लेते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बॉडी के अंदर जा कर के बायोलिटिकल एनर्जी सेल्स को प्रोड्यूस कराती हैं। और ये अलग ही चैप्टर है, थोड़ा लेंथी है। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलिटिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे वाइटल्स आर्गन एनर्जेटिक होते हैं, फंक्शनेबल होते हैं, जैसे स्विचेस के तरीके से काम करते हैं। इसमें जो रोल है बायोलिटिकल एनर्जी की सप्लाई का, वो न्यूरॉन के थ्रू है। न्यूरोट्रांसमिशन डिजीज़ के अंदर आपने देखा होगा न्यूरॉन्स का फ्लो बंद हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी लॉक भी हो सकती है, इम्बैलेंस भी हो सकता है या किसी बॉडी का लॉस हो सकता है। और बायोलिटिकल एनर्जी रिसेप्ट सेल न्यूरॉन के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करती है। इससे सेल्स के जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस में होती है। कभी कभी देखा गया है कि सेल हमारे बहुत ज़्यादा एम्पटी हो जाते हैं, भूख, जैसे भूखे हो खेल रहे हैं हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में रीग्रो होना शुरू हो जाता है ऑर्गन का, जिसमें कैंसर नग की डिजीज
को देखा गया है या ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। जब मसल्स एक्स्ट्रा बिल्ड हो या कोई भी सेल्स एक्स्ट्रा बिल्ड हो रहे हों, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है और रीस्टोर हो रही है, और जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ गई है। अगर हमारी बॉडी लॉस की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर एनर्जी जो है कम हो गई है, जिसकी वजह से वीकनेस लगी, थकान हो रही है, बीपी लो हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में हम बॉडी लॉस की तरफ जाती है, आर्गन ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं या श्रिंक कर जाते हैं, जैसे किडनी के अंदर देखा गया है। ओके, इंश्योर प्रॉपर एनर्जी फ्लो टू द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन को एनर्जी प्रॉपर फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन जो है अपने फंक्शन को मेंटेन करते हैं। फंक्शन में खुद का न्यूट्रिशंस होता है, खुद का उनका सप्लीमेंट होता है, खुद का उनका रिप्रोडक्शंस होता है। किसी भी हर ऑर्गन का अपना, बल्कि हम कहेंगे हर सेल्स का एक अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। एक उसका नर्वस सिस्टम होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज के थ्रू अपने आप को रीस्टोर करता है। और उसके फंक्शंस जो सेल्स के होते हैं, मैसेज के ही थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। अगर मैसेज प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो वो अपना फूड्स लेना बंद कर देता है। फूड्स मीन्स जो भी उसको लिविंग के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उस सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन है, और उसका न्यूट्रिशंस के लिए फूड्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से उसको ड्रेनेज करने के लिए उसको मैसेज की ज़रूरत होती है, तब जा कर के वो अपने अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो एक्सपायर कर गए हैं या जो टाइमलेस हो गए हैं, उनको बाहर निकाल सके, जो वेस्ट मटेरियल है। इस कंडीशन में हमारी पूरी बॉडी एक फंक्शनेबल कंडीशन में होती है। अगर कहीं का भी फंक्शन या एक मामूली सेल्स का भी फंक्शंस अगर ब्रेक कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी या तो हाइपर एनर्जेटिक हो जाती है, हाइपो एनर्जेटिक हो जाती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में हाइपर हाइपो के लिए अलग मेडिसिन गई है। हाइपर मीन्स पॉजिटिव, हाइपो मीन्स नेगेटिव। हाइपर कंडीशन में पेशेंट को हम नेगेटिव चार्जेस से ट्रीट करते हैं, नेगेटिव वैल्यू की मेडिसिन देते हैं। और नेगेटिव हाइपो कंडीशन में हम मेडिसिन की जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिट्रॉन फेज में हम देते हैं। तो इसमें 3 फेज होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है, बॉडी को बैलेंस में रखने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, पॉजिट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। ये तीनों मिलकर के हमारी बॉडी के सेल्स के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, और ये होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस का एक किसी भी सेल्स को क्रिएशन और बैलेंस में रखने का फार्मूला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज कम हो जाते हैं, तो बॉडी पॉजिट्रॉन जब एक्सेस होते हैं, अगर उसको कंट्रोल करने वाला न्यूट्रॉन वीक पड़ गया है, तो अगर न्यूट्रॉन वीक पड़ गया है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, कभी पॉजिट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। जब पॉजिट्रॉन एक्टिव होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव रिलीज होती है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जब पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो वो नेगेटिव हाइपो हाइपो कंडीशन में, और इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से, ऐसी कंडीशन में हम न्यूट्रल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, जो आपने सुना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन। फर्स्ट को हमें पॉजिटिव माना गया है, सेकंड को हमें नेगेटिव माना गया है, और वहाँ पे सेकंड को नेगेटिव है, सॉरी, सेकंड को नेगेटिव स्टेज में रखा गया है, पर वो एक न्यूट्रल बैलेंस में लिया गया है। और जब थर्ड डाइल्यूशन में जाते हैं, वो टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और थर्ड से ऊपर जितना हम बढ़ते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा जो है, और सॉरी, जितना ज़्यादा हम पॉजिट्रॉन फेस बढ़ता जाता है, उतने ज़्यादा इलेक्ट बॉडी जो है हाइपर होती जाती है, और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, बॉडी हाइपो कंडीशन में जाती है। तो हम इन दोनों को बैलेंस करते रहते हैं। ओके,
तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ सॉरी, न्यूट्रल न्यूट्रल का जो है जो सरफेस है हमारी मेडिसिन के अंदर, वो लाइटर डोज को कहा गया है। लाइटर डोज मीन्स हल्का डोज दिया जाता है, और सेकंड डाइल्यूशन लाइट डोज होता है। और इसी तरीके से जब थर्ड डाइल्यूशन होता है वो नेगेटिव चार्ज में होता है। और नेगेटिव चार्ज कंटिन्यू जो है हम जब वो मॉडिफाई करते जाते हैं 1:47 से किसी मेडिसिन, अपने मेडिसिन को, चाहे वो किसी भी ग्रुप की मेडिसिन हो, तो वो कंटिन्यू जो है वो नेगेटिव टू नेगेटिव होती जाती है। मीन्स वहाँ पर हम एक स्टेज पे जाकर उसके मालिक्यूल्स को ब्रेक कर देते हैं, जिसमें जिसमें न्यूक्लियस कंडीशन में प्रोड्यूस हो जाती है। और न्यूक्लियस से जब ट्रीटमेंट होता है तो किसी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस को हम बहुत जल्द कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो या बहुत ज़्यादा वक्त के साथ सरवाइव किया हो, जिसे हम क्रॉनिक कहते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उसके न्यूक्लियस जो बॉडी सेल्स के हैं उनको ट्रीट कर पाते हैं। और जब न्यूक्लियस को ट्रीट करना होता है तो मुझे हायर डाइल्यूशन की तरफ जाना पड़ता है। एक्यूट केसेस में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अ, अगर हम क्रॉनिक केसेस 10 साल, 20 साल, कभी अभी तो हमें देखा जा रहा है T5 में ही सारी प्रैक्टिस हो जा रही है। लेकिन कई कभी-कभी हमें डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है। इम्प्रूविंग अच्छा स्टिमुलेटिंग सेलुलर रीजनरेशन हेल्प्स इन रीबिल्डिंग टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। सेलुलर रीजनरेशन का जो काम है, स्टिमुलेट जो होता है, उससे हेल्प मिलती है बॉडी को। जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको, जो भी ऑर्गन लॉस की तरफ गया उसको रीबिल्ड करता है पूरा, फिर दोबारा से उसको तैयार करता है। जो टिश्यूज़, ऑर्गन का टिश्यूज़ है या बॉडी में जो भी सेक्शन है उसके टिश्यूज़ को, जब जब टिश्यूज़ ऑर्गन के रीबिल्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ आई है, वो नॉर्मल, या तो श्रिंक हो गया है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा, या वो इनलार्ज हो गया है तो उस कंडीशन में भी वो अपनी दोबारा उसी कंडीशन में आएगा। ओके। इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर ऑर्गन हेलिंग। कई बार ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से भी अ, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी जिस जगह पे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे कैंसर सेल्स ग्रो कर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक सेल्स की वहाँ पे कार्बन की वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओके। इसीलिए कभी देखा होगा कि कार्डियक सेक्शन के अंदर का, जो हार्ट के अंदर कभी कैंसर पाया नहीं जाता, क्योंकि कैंसर उन्हीं जगहों पे होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, और बॉडी के लॉ दूर के हिस्से में अक्सर कैंसर ग्रो करता है। हाउ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एड्स इन ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन, कैसे ये रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ऑर्गन को, उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे एक ग्रुप में आ रहा है सेलुलर रिजनरेशन एंड रिपेयर। ये सेल्स को रिजनरेट करता है और रिपेयर करता है। स्टिमुलेट स्टेम सेल्स, ये स्टिमुलेट करता है स्टेम सेल्स को एंड टिश्यूज़ को, रिपेयर मैकेनिज्म टू रीस्टोर ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है और स्टेयर करके रिपेयर करता है मैकेनिज्म को, और जिसके वजह से रीस्टोर होता है ऑर्गन के फंक्शन को, रीस्टोर करते हैं ऑर्गन के फंक्शन को। इम्प्रूव द माइटोकॉन्ड्रिया, इससे माइटोकॉन्ड्रिया इम्प्रूव करती है, एनर्जी प्रोडक्शन मेंटेन होता है, विच इज़ द क्रूशियल फॉर हीलिंग। और इस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ जो है हमारी बॉडी ठीक होती है, हीलिंग भरने की तरफ जाती है, जो डिफिशेंसी है उसे भरने की तरफ बढ़ती है। कोई भी वोंड हो या कोई भी सेल्स डैमेज हो, बहुत तेज़ी के साथ हीलिंग होती है, रिकवरी होती है। अभी आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड में, लिम्फ एंड लिम्फ में, रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिक्स एंड डैमेज ऑर्गन्स। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स का कलेक्शन होना, बॉडी को ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आना। जब बॉडी के ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल स्टोर होते जाते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम,
ये एक तरीके की हमारी मेटाबॉलिक जो वेस्ट मटेरियल हैं उनकी कलेक्शंस की वजह से देखा जाता है, और उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से कार हार्ट भी डैमेज होता है, लिवर भी डैमेज होता है, और किडनी भी डैमेज होती है। ये और स्प्लीन, पैंक्रियाज, ये सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। कब? जब मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर कलेक्शन होने लगते हैं। और इसी को देखा गया है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल कलेक्शन होने के लिए आर्थराइटिस, जॉइंट में स्वेलिंग, और स्टोन, गॉल स्टोन, किडनी स्टोन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होती हैं। फिर आ जाते हैं सी में, बैलेंसिंग बायोइलेक्ट्रिक फोर्स। और तीसरे हिस्से में हम सी ग्रुप में करते हैं, बायोइलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रोहोमेopैथिक मेंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी बैलेंस टू ऑप्टिमाइज ऑर्गन फंक्शन। अब यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोहोमेopैथिक जो मेंटेन करती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी को बॉडी के अंदर बैलेंस करती है, और जिसके वजह से ये जो है ये फंक्शन मेंटेन हो सक पाता है। इट इज़ द करेक्ट ऑर्गन पोलरिटी इम्बैलेंस। और इस तरीके से जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी पोलरिटी जो इम्बैलेंस हो गई है उसको करेक्ट करता है, इंश्योरिंग ये स्मूथली एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और ये बॉडी को इंश्योर करता है स्मूथ, आराम से फिजियोलॉजिकल फंक्शन को जो नॉर्मल कंडीशन में लाता है, और हमारी बॉडी बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के नॉर्मल कंडीशन में जाना शुरू हो जाती है। दिस इज ए नेचुरल, नॉन इन्वेसिव अप्रोच रीजनरेटिव ऑर्गन विदाउट साइड इफेक्ट। कोई भी साइड इफेक्ट पहुंचाए हुए बॉडी को नेचुरल तरीके से ये इनबिल्ट कर पाता है और रीजनरेट कर लेता है सिस्टम को। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रोहोमेटिक रेमेडीज फॉर द ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन। जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो इस तरीके से हैं, ऑर्गन और सिस्टम पहले आ जाता है, दूसरे नंबर पर फंक्शन आता है, तीसरे नंबर पर बेस्ट रेमेडीज आती है। लीवर रीजनरेशन के लिए डिटॉक्सिफाई, उसके फंक्शन जो लीवर रीजनरेशन का काम, जो एबनॉर्मलिटीज आई है उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और डाइजेशन को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करते हैं, जिसका लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। इस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं S5 एंजाइट को 3 और कैंसिरस ऑफ 5। ओके। किडनी रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना। इसके लिए यूज़ हो जाती है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट वे में है। किडनी रिपेयर के लिए हम यहाँ पर S6, S6. C6 है, और एक 6 है। ओके। S6 और C6 आ जाती है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम एंजाइट को 1, एंजाइट को 3, एनर्जेट को 3। एनर्जेट को जो है ये आपको ऑनलाइन स्टडीज़ में मिल जाती है। एनर्जेट को में कुछ F1 ग्रुप की, कुछ एंजाइट को ग्रुप की मिला करके, और फिर उसके अंदर अल्फ़ा अल्फ़ा को भी ऐड किया गया है, और दूसरी भी तमाम चीज़ों को मिला करके बनाया गया है। कुछ इंडियन ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोमोपैथ को कुछ अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, जिसके वजह से एनर्जेट को एनर्जी के लिए यूज़ की गई है। ओके। लंग्स रिकवरी, लंग्स रिकवरी के लिए ऑक्सीजन एक्सचेंज करते लंग्स की रिकवरी होती है तो ऑक्सीजन एक्सचेंजिंग एक्सचेंज इम्यून फंक्शन मेंटेन होता है। लंग्स रिकवरी में जो फंक्शनेबल हैं वो ऑक्सीजन एक्सचेंज और इम्यून फंक्शन, जिसमें कैंसिरस हो, फैब्रिफ्यूगो और स्क्रोफ्लोसो 2 भी है, और यहाँ पे पेक्टोरल 2 भी आएगा, जो कि यहाँ पे छूट रहा है, पेक्टोरल ग्रुप्स आएगा। ये पी ग्रुप यहाँ पे सिर्फ हम सिर्फ पी ग्रुप लिख दे रहे हैं, और चले 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे आ जा रहे हैं इसके अंदर। ओके। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए का काम जो है फंक्शन है कंजेटिव फंक्शन, नर्व रिपेयर।
इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कोपोलोसोवन फैब्री टू। ये फैब्री फिगो का ही कुछ मेडिसिन भी है, इसमें फैब्री फिगो आ जाएगी, लिम्फेटिको 3 आ जाएगी। इसको भी करेक्शन कर देते हैं यहाँ पर। F1, F2। ओके। ठीक है, आगे F1 और F2 आ गया, लिम्फेटिक 3। लिम्फेटिक 3 के अंदर भी जो है इन्होंने F1 को ऐड कर रखा है। तो ये अगर हमें देना है, तीनों मेडिसिन को एक साथ देना है, तो जिसमें S1 है, L2 के अंदर S1, F1 सॉरी S1, L1, A3 है। उसी तरीके से इसमें F1 ऐड कर दिया गया, तो इसको लिम्फेटिक 3 बना दिया गया है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज। डाइजेशन जिसका काम है डाइजेशन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर थोड़ा अपने आप से कुछ करेक्शन कर लिया है। इसमें एंजाइट को 3 हो जाती है, फिर एस S10, और S1, सॉरी। और स्ट्रक्चरल मेडिसिन के लिए यहाँ पर अ, ये देखना होगा, C4 आ जा रहा है। C4 ये जो है और डेटा साइंस के हिसाब से लिया गया है। डेटा साइंस में जब हम किसी आर्गन को रिकवरी के लिए अ, कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसमें बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। उन स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए C4 का यूज़ किया जाता है। जब हद से ज़्यादा एनीमिया का केस हो, उस जगह पे हम C4 देते हैं। तो ये लोकेशन है, तो इसलिए इसको बार-बार यहाँ पे दे रहा है। और अभी इलेक्ट्रोमाइग्रेशन बहुत से लोग नहीं समझते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि वो उससे कुछ अलग तरीके से समझेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है। ओह सॉरी, 1 मिनट। C4 तो यहाँ सही था। कैंसर, सो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहाँ अब आएगा C10, एंजाइट को 3। लाइन थोड़ा सा मिस हो गई थी, इसकी वजह से दूसरे में करेक्शन हो गया था। डाइजेशन के लिए कैंसरस 10 है, और लिम्फेटिको है, एंजाइटिको 3 है। ये स्ट्रक्चरल और डीप रिकवरी के लिए यूज़ किया जाए, यहाँ पे टिश्यूज़ पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। रिकंस्ट्रक्शन, जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का नाम आएगा, वहाँ पे हम सी ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करेंगे। कैंसर की लास्ट स्टेज की जो मेडिसिन है वो C4 कही गई है। बॉडी का अगर कोई भी मेडिसिन कैंसर पे काम नहीं कर रही है, तो आखिर में हम C4 का यूज़ करते हैं। और C4 का इसीलिए यूज़ किया जाता है कि स्टेम सेल्स बोन मैरो से रिलीज़ होता है, और हम बोन मैरो को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। और जब बोन मैरो रिकवरी हो शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए, जिसका फंक्शन है स्ट्रेंथ, मजबूत करना, मोबिलिटी, मोड़ना, मूवमेंट करना, और रिपेयर, जिसमें एंजाइटो 3 और स्कोफलोसो 3 और कैंसिसो 4 जी आ जाती है। स्किन वोंड हेलिंग में टिश्यूज रिजनरेशन और स्केयर रिडक्शंस के लिए,
इसमें H3 और कैल्शियम 5 और फैब्रिफ्यूगो आ जाती है। ओके, इसे एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ ऑर्गन फॉर ऑर्गन्स रिकंस्ट्रक्शन। मेथड है ओरल ड्रॉप्स, डायरेक्ट एब्जॉर्बिशन इनटू द ब्लड एंड ऑर्गन्स। हम हाउ इट हेल्प, ये कैसे हेल्प करते हैं? ओरल ड्रॉप जो डाइल्यूशन दी जाती है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब्स होती है इनटू द ब्लड एंड ऑर्गन्स में, ब्लड में डायरेक्ट जाती है डायरेक्ट एब्जॉर्बिशन की वजह से। बेस्ट यूज फॉर द ऑल सिस्टमेटिक कंडीशन, सभी कंडीशन में ये बेस्ट है, यूज़ होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी, इनहेंस बायोइलेक्ट्रिकल फ्लो फॉर द फास्टर हेलिंग। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा गया, जो रेड ग्रीन ब्लू येलो वाइट है उसके लिए, कि जो अगर किसी पेशेंट की रिकवरी को तेज़ करना है तो उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को ऐड कर देते हैं, तो जिसके वजह से नेगेटिव पॉजिटिव ख्याल रखते हुए उसका यूज़ करते हैं, जिसके वजह से स्पीडली जो है रिकवरी हो जाती है। नर्व ऑर्गन्स रिजनरेशन, जिसका काम है नर्व और ऑर्गन का रिजनरेशन करना। ओके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट्स ऑयल की तरीके से करते हैं, स्टिमुलेट लोकल टिश्यूज एंड रिपेयर, जैसे एक्सटर्नली देखा गया है। स्किन मसल्स एंड जॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लिम्फेटिक ड्रेन थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लियर्स ब्लॉकेज, इसके लिए यूज़ करते हैं। क्रॉनिक जिसमें जो है डिटॉक्सिफाइज होता है एंड क्लियर ब्लॉकेज के लिए यूज़ की जाती है लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपी। क्रॉनिक ऑर्गन्स एंड डिजीज में यूज़ की जाती है। मसाज एंड कंपेयर्स इम्प्रूव द ब्लड फ्लो एंड एक्सेलरेट हेलिंग। मसाज और कंप्रेस से इम्प्रूव होते हैं ब्लड फ्लो को और एक्सेलरेट करते हैं हेलिंग कैपेसिटी को। मसल्स एंड जॉइंट्स रिकवरी में यूज़ किया जाता है। कंबाइन इंटरनल एक्सटर्नल रेमेडीज सेटअप स्पीडली अप रिकंस्ट्रक्शन एंड हेलिंग, तेज़ी के साथ ये रिकंस्ट्रक्शन करती है, पुनर्निर्माण करती हैं और जल्दी से रिकवरी का काम शुरू कर देती हैं। ठीक है, एंड में है कंक्लूजन, इसका क्या होता है? वाई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फॉर ऑर्गन रिकंस्ट्रक्शन, किस तरीके से ये करते हैं? एक्टिवेट नेचुरल सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म, ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है एक्टिवेट करती है नेचुरल सेल्फ हेलिंग मैकेनिज्म सिस्टम को। रिस्टोर डैमेज ऑर्गन्स एट और सेलुलर लेवल से, जो ऑर्गन डैमेज हो गए हैं उसको रिस्टोर करती है सेलुलर लेवल पर सेल्स के थ्रू। डिटॉक्सिफाइज एनर्जाइज एंड बैलेंस बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिटॉक्सिफाई करती है, एनर्जी प्रोड्यूस कराती है बॉडी में, बैलेंस करती है बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी फोर्सेस को। सेफ है, नॉन टॉक्सिक है एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट है। सबसे अच्छी वर्ल्ड की पैथी है जिसमें 100% सेफ है, नॉन टॉक्सिक है, पॉइजनस कहीं नहीं है। अगर कोई बच्चा भी एक बोतल उठा के पी जाता है तो उसे किसी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है, कोई डेथ थ्रेटिंग नहीं मिलने वाली है। हैंड फ्री और एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट, और ये साइड इफ़ेक्ट से फ्री है और स्पीडली काम करती है। और जैसे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन से हमने चार्ट डाल दिया है आपके ग्रुप्स में, इसे आप यहाँ से देख लेंगे और इसे इसके अकॉर्डिंग आप आगे का रिकॉर्ड रख लेंगे, चाहे तो इसका एल्बम बना लें। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।